और बात करेंगे उधमपुर की, जहां का आसमान आज वायुसेना की ताकत का गवाह बना। आज सुबह एयर शो में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की सीमा के करीब ये एयर शो देश के दुश्मनों को एक चेतावनी थी। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट भी इस एयर शो में मौजूद थे और उनसे हम बातचीत करेंगे इस एयर शो को लेकर। लेकिन उससे पहले इस एयर शो में हिंदुस्तान के वायु वीरों का पराक्रम आपको दिखाते हैं। आसमान में गरजते राफेल फाइटर जेट, वायुसेना की बाहुबली हरक्यूलिस की उड़ान, MI-17 हेलीकॉप्टर की हवाई ताकत का प्रदर्शन। उधमपुर में ये एयर शो वायुसेना की ताकत का प्रमाण है। ये हिंद के वीरों के पराक्रम और शौर्य की मिसाल है। इस एयर शो के लिए उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुबह से ही हलचल बढ़ी हुई थी। देश के कई एयरफोर्स स्टेशन से विमान और हेलीकॉप्टर इस एयर शो में हिस्सा लेने आए थे। एयर शो की शुरुआत हिंद के हवाई वीरों ने आसमान में तिरंगा लहराकर की। इसके बाद राफेल, जगुआर और मिग विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज उठा। भारतीय वायुसेना इस समय अपना पराक्रम दिखा रही है, अपनी ताकत दिखा रही है। उधमपुर के आसमान के ऊपर आप देख सकते हैं ये विमान है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है पाकिस्तान को और चीन को। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है, अपना पराक्रम दिखा रही है। सुखोई 30 जो कि रूस में निर्मित जो है लड़ाकू विमान है, जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में है। इसमें ताकत का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना कर रही है। और यहाँ पर दर्शक जो है, जो इस एयर शो को देखने आए हैं, टकटकी लगाए इन लड़ाकू विमानों की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ उधमपुर के आसमान पर जो भारतीय वायुसेना है अपनी ताकत दिखा रही है और सभी यहाँ पर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राएं हैं, एनसीसी के कैडेट हैं और साथ ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आसमान का बाहुबली C-135 हरक्यूलिस जब आसमान में आया तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। हरक्यूलिस चंद मिनटों में सैनिक और हथियार युद्ध के मैदान में पहुंचा सकता है। इस एयर शो में युद्ध जैसे हालात के लिए वायुसेना की तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। हरक्यूलिस से उतरे सैनिकों ने बड़ी फुर्ती के साथ यहाँ मोर्चा संभाल लिया। ये जवान देश के दुश्मनों को बता रहे थे कि हिंदुस्तान किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने का दम रखता है। हरक्यूलिस के बाद वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट ने सबका ध्यान खींचा। ये ताकतवर हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकते हैं। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से देश के सैनिक मुश्किल से मुश्किल मोर्चों पर भी दुश्मनों को मात दे सकते हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये MI-17 हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना का। और ये भारतीय वायुसेना का जो ये MI-17 हेलीकॉप्टर है ये फायर सपोर्ट या रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई अल्टीट्यूड या फिर रेगिस्तान में भी उड़ने की क्षमता रखता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें 4 मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है, नाइट विजन है, ऑन बोर्ड वेदर रेडार है और ऑटो पायलट सिस्टम भी है। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और ये 580 किलोमीटर की उड़ान भी भर सकता है। यह हेलीकॉप्टर 6000
मीटर के मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड तक उड़ान भर सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर ये जो कई प्रकार के जब मिशन होते हैं भारतीय सेना के हों, भारतीय वायुसेना के हों, तब इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है उसकी प्रदर्शनी यहाँ हो रही है, अपने करतब दिखा रहा है। और उसमें जो गरुड़ कमांडोज है वो किस प्रकार से अगर किसी भी स्थिति से निपटना हो, किसी आतंकी हमले से निपटना हो, तो किस प्रकार से वो मिशन को अंजाम देते हैं, इसका प्रदर्शन आप अभी यहाँ पर उधमपुर में देख सकते हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टरों की बात बारी थी भारतीय वायुसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की। ये हेलीकॉप्टर हल्के होने की वजह से बेहद फुर्तीले हैं। ताकत के साथ साथ ये आसमान में आत्मनिर्भर भारत की भी मिसाल है। उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के साथ साथ इस एयर शो में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों का दम भी दिखा। ये हेलीकॉप्टर टैंक, तोप और ट्रक जैसे भारी वाहन और हथियार को कम से कम वक्त में कहीं भी पहुंचाने का दम रखते हैं। भारतीय वायुसेना के चाहे लड़ाकू विमान हो या हेलीकॉप्टर हो, वो इस समय एयर शो में जो है भाग ले रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की है, जो कि काफी उपयोगी होता है जटिल इलाकों में, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में जहां पर सड़क नहीं पहुंची है। और इसकी एक विशेषता है कि ये 10 से 12 टन जो है सामान भरने में भी ये सक्षम है। चिनूक हेलीकॉप्टर युद्ध में भी काफी ये जो है कारगर साबित होता है, चाहे जवानों को किसी दुर्गम स्थान पर ले जाना हो या फिर कोई साजो सामान जवानों तक पहुंचाना हो, ये काफी कारगर साबित होता है। और चिनूक जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में भी उड़ान भर सकता है, ये हर तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है। तो ये काफी उपयोगी हेलीकॉप्टर है जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में है। इस एयर शो में हिंदुस्तान की वो ताकत दिखी जिसकी वजह से देश के दुश्मन देश की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। उधमपुर से सुनील जीपट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उधमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील जी भट्ट। सुनील जी, जब ये द ग्रेट इंडियन एयर शो वहां पर हुआ, पहली बात तो ये कि उसकी हाइलाइट्स बताइए, हमने रिपोर्ट के जरिए हालांकि देख ली है। सेकंड ये कि साफ शब्दों में एक संदेश, कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है दुश्मनों को। जी बिल्कुल, इस समय मैं उधमपुर में एयरफोर्स स्टेशन में ही इस समय खड़ा हूं और यहां पर आज सुबह से अगर हम देखें तो एक ही शानदार एयर शो का जो है प्रदर्शन हुआ। दरअसल यहां पर जो एयर ऑफिसर कमांडिंग का जो मुख्यालय है उसकी 60वीं वर्षगांठ थी और उसी के उपलक्ष्य में ये बहुत ही शानदार जो यहां पर एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें खासा जो आकर्षण रहा रफाल। जैसे ही रफाल यहां आसमान पर आ गया, उसकी गड़गड़ाहट सुनाई दी, तो यहां पर जो दर्शक थे, खासतौर पर जो स्कूली छात्र छात्राएं थे, वो खड़े हो गए, तालियां बजाकर उन्होंने रफाल का स्वागत किया और सभी टकटकी लगाए थे रफाल की तरफ। जैगवार भी था और विभिन्न प्रकार के जो लड़ाकू विमान है उन्होंने भी अपने जो है यहाँ पर करतब दिखाए और इससे यहाँ पर जो दर्शक थे वो मंत्रमुग्ध हुए। हम यहाँ पर कुछ स्कूली छात्र छात्राएं जो कि इस एयरफोर्स जो शो हुआ था यहाँ पर भारतीय वायुसेना का, वो ये यहाँ पर देख रहे थे। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? गौरव। गौरव, आज जो आपने यहाँ एयर शो देखा तो कितनी खुशी हुई मन में? बहुत खुशी हुई। हमने जब रफाल देखा तब हमको बहुत ही अच्छा लगा और हमको ये पूरी एयर शो के जरिए ये महत्वपूर्ण बात पता चली कि हम इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं अच्छे से और हम कर भी सकते हैं। मतलब आपका लक्ष्य है कि आप वायुसेना में शामिल होंगे? हाँ जी। ठीक है जी, आप बताइए आपका नाम? शिवम। शिवम, आप केंद्रीय विद्यालय से? यस सर। मुझे बताइए शिवम कि आज जो एयर शो आपने देखा तो मन में कितनी प्रसन्नता हुई और क्या भावनाएं आई? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी वायुसेना ज्वाइन करनी है। और जब राफेल हमारे सामने से जाता था, उसकी गड़गड़ाहट थी, उसे सुन के इतना अच्छा लग रहा था ना कि राफेल हमारे वायुसेना में नया विमान क्या बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बताइए आपका नाम? हितेश। हितेश, आज जो आपने एयर शो देखा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या लक्ष्य है आपका? कि वायुसेना में भर्ती हूँ। आप भी वायुसेना जाना चाहते हैं?
जी सर। तो अब देखिए ये जो एयर शो आज यहाँ पर हुआ, देखिए इसके जो है कई, देखिए असर क्या होता है। जो यहाँ पर स्कूली छात्र छात्राएं हैं, जो देश का भविष्य है, ये बच्चे ये कह रहे हैं कि इनको प्रेरणा मिलती है कि ये भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर राफेल की गर्जना हुई आकाश में, उससे यहाँ पर जो दर्शक तौर थे, पर वो एक मंत्रमुग्ध हुए, मोटिवेशन यहाँ खासतौर जो पर बच्चे हैं। करने की कोशिश की जाती है। और अभी 8 अक्टूबर को जब एयरफोर्स डे मनाया गया था, उसका भी वेन्यू यहाँ पर बदला गया था। उसकी भी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। और वहां पर भी हमने एयरफोर्स की जो ताकत है वो देखी थी। और आज एक बार फिर वैसा ही नजारा यहाँ पर उधमपुर में आपने देखा। क्या कुछ थोड़ा सा अलग यहाँ पर नजर आया था? बच्चों के अलावा इस दौरान कौन कौन वहां पर जब ये एयर शो चल रहा था मौजूद रहे थे? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सेना के आला अधिकारी थे, साथ ही में वायुसेना के भी आला अधिकारी थे। एयर वाइस मार्शल पीके वोहरा साहब यहाँ पर थे। साथ ही में जो भारतीय सेना की जो उत्तरी कमान के जो जीओसी हैं, यानी कि जो कमांडर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने भी यहाँ पर इस एयर शो को देखा। कश्मीर से खासतौर पर चिनार कोर के कमांडर वो भी आए थे। तो यहाँ पर आला अधिकारियों की उपस्थिति तो थी ही, लेकिन साथ ही मैं आपको बताऊं, जो स्कूली छात्र छात्राओं में, एनसीसी कैडेट्स में जो उत्साह था वो देखते ही बनता था। हर एक बार जैसे ही कोई लड़ाकू विमान आता था, चाहे सुखोई था, मिग विमान जो थे, या राफेल जब आया, तो यहाँ पर जो स्कूली छात्र छात्राएं थे उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। और साथ ही में एक झलक दिखी यहाँ पर कि किस प्रकार जब आतंकवाद विरोधक अभियान होते हैं, युद्ध की स्थिति होती है, तब कमांडोज को कैसे दुर्गम स्थानों में भेजा जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा जाता है, फिर वो कॉम्बैट की पोजीशन में कैसे बैठते हैं। तो इस सब की यहाँ पर प्रदर्शनी हुई। भारतीय सेना के कमांडोज भी यहाँ पर देखे गए, जो स्पेशलाइज कमांडोज हैं, और उनको देखकर यहाँ पर बच्चे भी काफी ज्यादा खुश हुए। हमने देखा कि किस प्रकार बच्चों में उत्साह था सेल्फी को लेकर। जो सेना के जो विशेष कमांडोज हैं, उनके साथ सेल्फी यहाँ पर स्कूली छात्रों ने खींची। और जैसा कि यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल के बच्चे हैं, इनसे बात की, जो इस एयर शो को देखने आए थे। इनका कहना है कि इनको प्रेरणा मिलती है कि ये भी भारतीय सेना हो, भारतीय वायुसेना हो, उसमें शामिल हो और माँ भारती की सेवा करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए जाहिर सी बात है कि भारतीय शौर्य वीरों के लिए आज का दिन बहुत खास, बहुत अहम। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को हवाई सुरक्षा का एक और सिपह सालार मिल गया है। भुवनेश्वर में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के बेड़े में एक और हेलीकॉप्टर शामिल हो गया। भुवनेश्वर में समंदर के इस नए रक्षक का परंपरागत ढंग से स्वागत किस तरह से किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। समंदर की सरहदों का रक्षक, लहरों के ऊपर हिंदुस्तान का हवाई योद्धा, इंडियन कोस्ट गार्ड का सिपह सालार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक तकनीक की मिसाल है। इसके रडार की ताकत बेमिसाल है। इस हेलीकॉप्टर में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे बना रही हैं समंदर में सर्विलांस का ऑलराउंडर। भुवनेश्वर में इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बेड़े में नए सदस्य का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया। पहले स्क्वाड्रन का ये 15वां हेलीकॉप्टर वाटर कैनन की सलामी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड का सिपह सालार बन गया। अब ये हेलीकॉप्टर भारत के पश्चिमी समंदर तट की सुरक्षा में जुट जाएगा। कोस्ट गार्ड के इन हेलीकॉप्टरों पर भुवनेश्वर के साथ साथ पोरबंदर और कोची के समुद्री तटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ आधुनिक तकनीक ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भी मिसाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे स्वदेशी तकनीक से देश में ही तैयार किया है।
HAL ने इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। बरसों की मेहनत के बाद HAL ने इस हेलीकॉप्टर को तमाम खूबियों से लैस कर दिया है। आधुनिक तकनीक से लैस LAH Mk3 इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्विलांस रडार लगा है। इसकी मदद से टारगेट को पहचानना आसान हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड्स लगे हैं। इससे समंदर में लंबी दूरी तक निगरानी की जा सकती है। हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसमें भारी मशीन गन भी लगाई जा सकती है। ये हेलीकॉप्टर समुद्री सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी बखूबी अंजाम दे सकता है। समंदर में किसी आपात स्थिति में फंसे लोगों को निकालने में इस हेलीकॉप्टर को महारत हासिल है। इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़ने पर कैबिन को एयर एम्बुलेंस की शक्ल दी जा सके। इसे चंद मिनटों में जीवन रक्षक प्रणाली से लैस किया जा सकता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में बेहद कारगर तरीके से काम कर सकता है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि बेरहम मौसम भी इसे बिगाड़ नहीं सकता। समंदर में तूफानी हवाएं भी इस हेलीकॉप्टर की राह भटका नहीं सकती। दिन और रात किसी भी वक्त ये हेलीकॉप्टर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अब धीरे धीरे कोस्ट गार्ड्स के दूसरे हेलीकॉप्टर्स की जगह ले रहे हैं। इनकी ताकत और तकनीक से कोस्ट गार्ड्स की निगरानी क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। समंदर की सतह से लेकर आसमान तक की कोई भी हरकत इस हेलीकॉप्टर के रडार से बच नहीं सकती। इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर समंदर की सरहदों की सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अधर धरती को महफूज रखने का मिशन डार्ट कामयाब हो गया है। नासा ने ऐलान किया है कि मिशन पूरी तरह से सफल रहा और इस मिशन के तहत नासा का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे एक एस्टेरॉइड से भी टकराया था। अब नासा ने साफ कर दिया है कि सैटेलाइट की टक्कर से एस्टेरॉइड अपने रास्ते से भटक गया। अंतरिक्ष में हुई इस महाटक्कर से धरती की हिफाजत का फॉर्मूला मिल गया। नासा के सैटेलाइट ने अपना वजूद खत्म करके पृथ्वी को बचने का रास्ता दिखा दिया। धरती को अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से महफूज रखने के लिए नासा के इस नए प्रयोग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। 27 सितंबर को नासा का सैटेलाइट एस्टेरॉयड डाइमॉर्फस से टकराया था। नासा को पता करना था कि इस टक्कर से एस्टेरॉयड की कक्षा में बदलाव हुआ या नहीं। टक्कर के बाद 15 दिनों तक डाइफॉर्मस की कक्षा को बारीकी से देखा गया। इस स्टडी में पृथ्वी और यहां रहने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। नासा ने पिछले साल नवंबर के महीने में डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी मिशन डार्ट की शुरुआत की थी। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर काम किया। करीब 10 महीने के सफर के बाद नासा का सैटेलाइट डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड तक पहुंचा। इस टक्कर को अंतरिक्ष और धरती पर मौजूद टेलीस्कोप और कैमरों में कैद कर लिया गया। डाइमॉर्फस के मुकाबले सैटेलाइट का वजन बहुत कम था, लेकिन अंतरिक्ष में वैक्यूम होने की वजह से इस छोटी सी टक्कर ने ही डाइमॉर्फस एस्टेरॉयड की कक्षा बदल दी। धरती को सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष में तैरते एस्टेरॉयड से ही है। कई बार एस्टेरॉयड के एक टुकड़े से टकराने की वजह से कुछ एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ जाते हैं। वैसे छोटे उल्कापिंड तो धरती की कक्षा में आते हुए ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े एस्टेरॉयड से धरती के अस्तित्व को खतरा बना रहता है। करोड़ों साल पहले ऐसे ही एक बड़े एस्टेरॉयड की वजह से धरती पर डायनासोर का वजूद खत्म हो चुका है।
अब मिशन डार्ट ने साबित कर दिया कि धरती की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को सैटेलाइट की मदद से भटकाया जा सकता है। नासा की ये कामयाबी अब विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं करवा चौथ की। अखंड सुहाग का पर्व करवा चौथ कल यानी कि गुरुवार को मनाया जाना है और पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए मनाए जाने वाले इस त्योहार से पहले देश भर में उत्साह है। सुहागनों के करवा चौथ व्रत के लिए बाजार सज गए हैं और खरीदारी खूब हो रही है। कपड़ों की दुकानों में रौनक है। बड़ी संख्या में महिलाएं साड़ी की खरीदारी कर रही हैं। 16 श्रृंगार के लिए बाजारों में रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियों की बहार है तो गोटेदार लाल रंग में सजे करवे भी खूब बिक रहे हैं और सबसे ज्यादा भीड़ है मेहंदी की दुकानों पर। दरअसल हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा महत्व है और सैकड़ों सालों से पत्नियां इस दिन व्रत कर पति की लंबी उम्र और उनकी खुशियों की प्रार्थना करती आई हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर सुहागनें पार्वती जैसे अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हम बहनों का बड़ा प्यारा त्योहार है, बड़ा पसंदीदा त्योहार है, तो सभी लोग अपनी पहुंच के अनुसार शॉपिंग करना चाहते हैं और निश्चित रूप से हम भी यहां आए हैं और साड़ी और कपड़े और ज़रूरत का सामान, चूड़ी, बिंदी, करवे, बहुत सारी चीज़ें उस दिन लगता है, श्रृंगार का सामान। देखिए, जब से ट्रैफिक जाम ने लोगों को परेशान किया है तभी से उड़ने वाली कार लोगों का सपना साकार करने में लग गई है और ये सपना कब तक पूरा होगा ये सवाल अब सभी के मन में आ गया है। लेकिन अब ये लगता है कि शायद उड़ने वाली कार दस्तक जल्दी ही देने वाली है। कैसे, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये हवाई उड़ान है लेकिन विमान की नहीं। ये कार है लेकिन आम नहीं, खास है। क्योंकि ये हवा में उड़ती है, यानी फ्लाइंग कार है। चाइनीज कंपनी की इस कार को हवा में देख लोग रोमांच से भर उठे। टेक ऑफ के बाद इस कार को वहां मौजूद हर कोई अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता था। लैंडिंग के बाद इस फ्लाइंग कार में सवार होकर लोग उड़ने की न सही लेकिन अंदर बैठकर इसे जी भर कर देख जरूर लेना चाहते थे। चाइनीज टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एक्सपेंग कंपनी की इस फ्लाइंग टैक्सी का सोमवार को दुबई में परीक्षण किया गया। इस दौरान X2 फ्लाइंग कार ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। هذه التجربة كثير مهمة وقرار الشركة الصينية الأكسبنج اللي تسوى فوق 20 بليون دولار هي من أكبر المصنعين للسيائر الكهربائية في الصين والحين هي تستبدع بالسيائر الطائرة فعندها إمكانيات للتجربة للتصنيع عندها مهندسين عندها قنوات لوجستية قنوات الصناعة فهي بتاخذ هالخبرة وهالمقدرة بتحولها الحين। दुबई में इस फ्लाइंग कार का खाली कॉकपिट के साथ परीक्षण किया गया। 2 सीटों वाले इस फ्लाइंग कार की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताओं से लैस है। X2 फ्लाइंग कार इंटेलिजेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी से भी लैस है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और 0 कार्बन उत्सर्जित करती है। कार बोर्ड पर 8 प्रोपेलर के साथ ये टेक ऑफ पर 500 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। Most of the media and the public will see our flying car, and will be the very important base for the next generation flying car. हालांकि अभी इन फ्लाइंग टैक्सियों को सेवा में लाए जाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन भविष्य में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। खासकर उन जगहों के लिए ये बहुत कारगर साबित हो सकती है जहां लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश और दुनिया में अक्टूबर महीने में नई चुनौतियां पेश कर दी हैं। देश में दशहरे के त्योहार में शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बर्फबारी से मौसम में सर्दी अभी से खुल गई है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध ने सड़कों और घरों को घेर लिया। बाढ़, बर्फ, बारिश और धुंध, समूचे देश का माहौल
इसी के इर्द गिर्द है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। तो सुबह सर्द जान पड़ी। रात का पहरा हटते ही कोहरा सुबह के उजालों को कब्जे में ले चुका था। धुंध को चीरते हुए गाड़ियां दिखी, लोग दिखे। ये हाल सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के एनसीआर से सटे जिलों में भी देखा गया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के दिल में बसे इंडिया गेट का हाल। बुधवार की सुबह राजधानी दिल्ली और एनसीआर इलाकों में फॉग आसमान में छाया रहा। जब लोगों ने बाहर निकल के देखा तो उन्हें धुंध नजर आई। ये लोग बेहद चौंक गए क्योंकि मंगलवार तक बारिश होती रही। दोपहर के बाद मौसम साफ हुआ, धूप निकली तो लोगों को लगा कि शायद अब मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन बुधवार की सुबह आप देखिए किस तरीके से आसमान में धुंध छाया हुआ है। एनसीआर को भले ही बारिश से राहत मिल गई हो और यहां कोहरे ने कब्जा कर लिया हो, लेकिन देश के कई हिस्सों में मौसम के अलग अलग रूप ने लोगों का इम्तिहान लेना बंद नहीं किया है। यूपी समेत कई राज्य बारिश और बाढ़ की बदहाली झेलने को मजबूर हैं। कई शहर ऐसे हैं जो अक्टूबर में रही मूसलाधार बारिश की वजह से तर हो चुके हैं। यहाँ नदियां उफान पर आने से कई गांवों में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। वहीं राजस्थान में हुई बारिश ने कई शहरों को मुश्किल में डाल दिया, जिसकी वजह से नेताओं को यहां हवाई दौरे करने पड़ रहे हैं। उदयपुर जैसे शहर में बने डैम पानी से लबालब भरे हुए हैं। पानी की मानो चादरें बिछी हैं, जिससे सैलानियों का जबरदस्त मनोरंजन हो रहा है। मौसम का रौद्र रूप देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। सैलानियों के पसंदीदा मुल्कों में से एक थाईलैंड में भी बाढ़ के कहर ने शहरों की सूरत बदल कर रख दी है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियों की बजाय नाव चलाते हुए देखा जा सकता है। राहत और मदद के काम यहाँ तेज कर दिए गए हैं। वेनेजुएला जैसे मुल्क तो बाढ़ की चपेट में आकर उजड़ गए हैं। यहाँ बाढ़ की त्रासदी के बाद का मंजर कुछ ऐसा हो गया है कि इंसान ही नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि बिल्डिंग वीरान नजर आ रही है। गलियों से लेकर सड़कों तक बाढ़ के साथ बहकर आया मलबा दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में जिस तरह कुदरत का कोप लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसने पर्यावरणविदों की चिंताओं और उनके सवालों को एक बार फिर सही साबित किया है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब हम भी कुदरत के मिजाज को समझने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।